नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 6:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं नए भारत का 2020। आज सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर की। कोरोना को लेकर देश में दहशत बढ़ती जा रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर और आगरा तक कोरोना को लेकर डर का साया बना हुआ है। देश भर में कोरोना के अब तक 28 लोग पॉजिटिव पाए गए। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। 70 देशों में फैले कोरोना को लेकर देश में दहशत बढ़ गई है, क्योंकि देश भर में अब तक कोरोना वायरस के 28 केस मिले, जिनमें से 3 मरीज ठीक हो गए। फिलहाल 25 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार भी सतर्क हो गई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर बैठक की। 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है, 12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार की ओर से 19 लैब और बनाई जाएंगी, जहां कोरोना वायरस की जांच की जा सके। अब तक 15 लैब में जांच की जा रही है। सरकार ईरान में भी लैब बनाने पर विचार कर रही है। कोरोना वायरस को लेकर केमिकल मंत्रालय ने भी बैठक की है, जिसमें केमिकल और उससे जुड़े उत्पादों और दवाइयों की कमी न हो को लेकर चर्चा की गई। 21 एयरपोर्ट और बॉर्डर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। पीएम मोदी ने भी कोरोना वायरस पर नजर बनाए रखी है। कोरोना वायरस को लेकर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने भी बैठक की। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया है। केजरीवाल ने कहा है कि मास्क की कोई कमी नहीं है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर अब जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, उन सब की थर्मल स्कैनिंग हो रही है और जिनमें सिम्टम्स मिल जाते हैं उन सभी पेशेंट्स को, उन सभी लोगों को जिनमें भी थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलते हैं, उनको आरएमएल, रामल और लोहिया में रेफर कर दिया जा रहा है। अभी तक 1,16,589 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे स्क्रीन किया जा चुका है। तो देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में फिलहाल कोरोना के 25 मामले पॉजिटिव हैं, जिनमें से इटली के 16 पर्यटक हैं और 1 भारतीय ड्राइवर है। दिल्ली में कोरोना का 1 मरीज पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन इस मरीज ने आगरा जाकर अपने 6 रिश्तेदारों को संक्रमित कर दिया है। तेलंगाना में भी कोरोना का 1 पॉजिटिव मामला पाया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना से अब तक 3,204 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना से अब तक 2,981 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चीन में कोरोना के 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और भारत में कोरोना से मुकाबले की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी ने सभी से भीड़ से बचने की अपील की। दिल्ली में इस बार होली का जश्न फीका रहेगा। होली पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से अपने घरों में ही होली मनाने का फैसला किया है। यानी होली मिलन समारोह जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजन से दूरी बनाई जा रही है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी होली मिलन समारोह से दूरी बनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह है कि भीड़ वाले इलाकों से बचें। यही वजह है कि अमित शाह और जेपी नड्डा भी होली मिलन समारोह में जाने से इनकार कर चुके हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली दंगों में हुए नुकसान और कोरोना वायरस के मद्देनजर होली नहीं मनाने का फैसला लिया है। बिहार में भी एनडीए के दलों ने होली मिलन समारोह नहीं करने का फैसला किया है। तो कोरोना वायरस को लेकर जो डर है वो फैलता जा रहा है, लेकिन ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे बचाव के जो तरीके हैं उनको अपनाने की जरूरत है। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने की बुनियादी चीजों में से एक मास्क की देश भर में भारी कमी देखने को मिली है। साधारण सर्जिकल मास्क से लेकर N95 और 3 लेयर मास्क भी बाजार से गायब हैं। जहां मास्क स्टॉक में हैं, वहां दुकानदारों ने उनके रेट बढ़ा दिए हैं। लिहाजा एक मास्क जुटाने में भी लोगों के पसीने छूट गए। दिल्ली में कोरोना वायरस का खौफ इस कदर है कि पिछले 2 दिनों में मास्क की सेल में 10% इजाफा हुआ है। इसी के साथ सैनिटाइजर की भारी किल्लत देखने को मिली। नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर समेत कई शहरों में यही हाल है।
दिल्ली एनसीआर से मास्क और सैनिटाइजर गायब हो चुके हैं और जब हम रियलिटी चेक पर निकले तो हमें ज्यादातर दुकानों से मास्क और सैनिटाइजर गायब मिले और जिन दुकानों पर मास्क और सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं उसकी कीमत पहले से कहीं ज्यादा है। मास्क की किल्लत पर कहा गया कि अगर कालाबाजारी हुई तो इसकी जांच कराएंगे। जयपुर में हमारे संवाददाता की पड़ताल में पता चला कि कंपनी से सीधे सप्लायरों तक पहुंचने वाला स्टॉक वहां की बजाय दोगुने तिगने दामों में निजी अस्पतालों में पहुंच रहा है। कोरोना वायरस को लेकर अचानक से मार्केट में मास्क की जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ चुकी है। एसएमएस अस्पताल के बाहर की तमाम जो प्राइवेट दुकान है वहाँ हम जाके आए हैं, दूसरी जगह की जो दुकान है वहाँ हम जाके आए हैं। मास्क एक तो बहुत ज़्यादा महंगी दरों पे मिल रहे हैं, दूसरी तरफ जो अच्छे मास्क हैं वो लोगों को मिल ही नहीं पा रहे हैं। ये मास्क मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं? अभी प्रेजेंट में नहीं है, सप्लाई नहीं आ पा रही है। सप्लाई नहीं आ पा रही सर। कब ऑर्डर दे रखा है? कब से नहीं आ पा रही? आज से ही। कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को बड़ा करंट लगा है। कोरोना की वजह से दुनिया के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। एक हफ्ते में शेयर बाजार में 2000 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को 13 लाख करोड़ रुपए उनके डूब चुके हैं, जबकि दुनिया को 215 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। इस बीच कोरोना प्रभावित देशों को वर्ल्ड बैंक ने 88,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। और वहीं जयपुर में कोरोना वायरस की दहशत मंदिरों में भी पहुंच रहे भक्तों में देखी जा सकती है। कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है कि मंदिरों में भी भक्त मास्क पहनकर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। जयपुर में कोरोना के मरीज मिलने के बाद मंदिर में मास्क पहनकर भक्त पूजा करने पहुंच रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए भक्त मंदिरों में मास्क लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। और वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कांग्रेस नेताओं के साथ बस में बैठकर राहुल गांधी हिंसा प्रभावित इलाकों में गए। दिल्ली के ब्रिजपुरी इलाके में राहुल गांधी ने कई दंगा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें मदद का भरोसा दिया। राहुल ने कहा है कि हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है और भाईचारे को जलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंसा और नफरत से भारत माता का फायदा नहीं होगा। हिंसा और नफरत तरक्की के दुश्मन है और ये जो हो रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं। जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, भाईचारा, एकता, प्यार, उसको यहाँ जलाया गया है, नष्ट किया गया है। और इस प्रकार की राजनीति से सिर्फ स्कूल का नुकसान नहीं होता है, हिंदुस्तान और भारत माता को नुकसान होता है। हमारी जो रेपुटेशन है दुनिया में और जो हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, उसको यहाँ जलाया गया है। दिल्ली हिंसा के मामले में पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। दिल्ली दंगों में फरार आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ क्राइम ब्रांच की टीम लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में। दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में ताहिर की कॉल डिटेल खंगाली तो कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस को पता चला है कि हिंसा वाले दिन यानी 24 फरवरी को ताहिर हुसैन ने 150 कॉल किए थे। हिंसा वाली रात ताहिर अपने चांदबाग वाले घर पर ही मौजूद था। ताहिर हुसैन 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे नंबर की भी CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड मंगवाई गई है। आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत अर्जी पर कल अदालत में सुनवाई होगी। इस बीच ताहिर के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। दिल्ली हिंसा को लेकर आज संसद में तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हिंसा पर लोकसभा में 11 जबकि राज्यसभा में 12 मार्च को चर्चा होगी। वहीं लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया है। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर सोनिया गांधी के करीबी हर्ष मंदर फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले हर्ष मंदर की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। दिल्ली हिंसा मामले में बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगातार FIR दर्ज करने की मांग करने वाले हर्ष मंदर खुद ही घिरते जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हर्ष मंदर की याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक वो अपने बयान पर सफाई न दे दें।
कोर्ट ने हर्ष मंदर के खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर बताया है। हर्ष मंदर का हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पर दिया एक बयान वायरल है, जिसमें वो कोर्ट के फैसले पर अविश्वास जता रही हैं। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहाँ हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन और हम लोग सब सड़कों पर निकले हैं। बीजेपी ने कहा है कि सोनिया गांधी के लोग उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। 125 करोड़ भारतीयों का अपमान है ये कहना कि हमें संसद पर भरोसा नहीं है। संसद को खैरात में सोनिया गांधी की वजह से नहीं मिली है। संसद भारत के 125 करोड़ लोगों ने सम्मान के रूप में मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हुए कानून बनाने के लिए दी है। और आगे बढ़ते हैं। होली का त्योहार आने वाला है, लेकिन भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की होली सबसे मशहूर है। यहाँ रंगोत्सव की तैयारियों के बीच ब्रज में भी होली की धूम है। कई दिनों तक चलने वाले त्योहार में बरसाने की लठमार होली से एक दिन पहले आज श्री राधा रानी मंदिर में लड्डू होली मनाई गई। मंदिर के सेवादार गोस्वामी समाज के लोग राधा रानी को लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप लड्डुओं को वहां मौजूद भक्तों पर फेंकते हैं, जिसे लड्डू होली के नाम से जाना जाता है। आयोजन के लिए पूरे क्षेत्र में हर साल की तरह इस बार भी कई क्विंटल लड्डू बनवाए गए। और उधर निर्भया के चारों दोषियों की फांसी का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी। बाकी 3 आरोपियों की दया याचिका पहले ही राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं, यानी जल्द ही निर्भया को इंसाफ मिलेगा और पटियाला हाउस कोर्ट कल दोपहर 2 बजे फांसी की आखिरी तारीख देगी। इससे पहले सोमवार को निर्भया केस में दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद पवन के पास सिर्फ दया याचिका का विकल्प ही बाकी था। वहीं दिल्ली सरकार ने भी निर्भया मामले में दोषी पवन की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी। 2 तारीख को जो कोर्ट ने पोस्टपोन किया था हैंगिंग 3 तारीख की, उस पे कोर्ट ने कल 2 बजे के लिए नोटिस इशू किया है। अब कोर्ट के पास और कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, जिसके कारण की डेथ वारंट अब जो दिया जाएगा 14 दिन के बाद का, दैट इज 20 मार्च का सुबह कितने बजे का वक्त कोर्ट तय करती है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। 20 मार्च को सुबह सूर्योदय से पहले इन दरिंदों को फांसी तय है। चारों दोषियों को पहले मंगलवार सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन पवन के पास विकल्प मौजूद होने के चलते पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी थी। नियमों के अनुसार दया याचिका खारिज होने के बाद भी दोषी को फांसी पर लटकाने से पहले 14 दिन का वक्त मिलता है। तो नए भारत का 2020 आप देख रहे हैं और लगातार हम कोरोना वायरस को लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि स्थिति क्या है और कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में ये दस्तक दे चुका है। भारत में भी कई केसेस हैं, 25 केसेस बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है ये देखिए। ये जो ग्लोबल आंकड़े हैं ये आपके सामने हैं। ये 94,209 केसेस जो कि कंफर्म्ड पाए गए हैं। ये पूरे दुनिया के आंकड़े हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ भारत के आंकड़े नहीं है, पूरी दुनिया में इतने केसेस हैं। और अभी तक 3,214 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। हालांकि 91,026 केसेस ऐसे हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं। तो 94,209 कंफर्म केसेस कोरोना वायरस के, और आपको जरूरी है ऐसे में एहतियात बरतने की। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जब कुछ और खबरें लेकर। आप देख रहे हैं नए भारत का 2020। उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जबकि 4 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरीके से पीड़ित के पिता की हत्या की गई थी वो जघन्य था। फैसला देने वाले जज ने मामले को अपनी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल बताया। कोर्ट 12 मार्च को इस मामले में फैसला सुनाएगा।
बिहार में अपराधियों के बार डांसर के साथ ठुमके लगाने की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। ताजा मामले में एक अपराधी प्रिंस ने तमंचे पर डिस्को का विरोध करने पर एक शख्स को अधमरा कर दिया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि बदमाश तमंचा दिखाकर बार डांसर को नचवा रहा है। देश भर में शादी के मौके पर हवाई फायरिंग के मामले अक्सर सामने आते हैं। ऐसे में अदालती आदेशों और पुलिस की गाइडलाइन से बेपरवाह एक दूल्हा खुद अपनी शादी में फायरिंग करता हुआ नजर आया। हालांकि पहले दूल्हे के रिश्तेदारों की ऐसी तस्वीरें आती थी, लेकिन अब दूल्हा ही खुद खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। यूपी के सीतापुर के बताए जा रहे इस वीडियो में बारात में साथ चल रही परिवार की महिलाएं फायरिंग से डरने के बजाय खुश होकर शोर मचा रही हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस अब दूल्हे और उसके परिवार की तलाश कर रही है। कहा जाता है कि खाकी की दोस्ती और दुश्मनी दोनों अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जो अपनी बहादुरी और नेक दिली से जनता के दिलों में जगह बना लेते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के कानपुर में सामने आया है, जहां चकेरी थाने में तैनात इंस्पेक्टर रंजीत राय को दूल्हे की तरह सजाकर बग्घी में उनकी ट्रांसफर यात्रा निकाली गई और बैंड बाजे के साथ थानेदार साहब को विदा किया गया। चकेरी थाने से तबादले का आदेश आज ही आया और लोगों ने अपने चहेते इंस्पेक्टर को यादगार फेयरवेल दी। बिहार के कटिहार में दूध के ड्रम में शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। होली का त्योहार आते ही शराब कारोबारी पुलिस से बचने के लिए ऐसे कई तरीके अपनाते रहते हैं। यहां हरिगंज के पास गश्त लगा रही पुलिस ने मोटरसाइकिल पर दोनों ओर रखे पीपों में दूध की जगह शराब भरते देखने के बाद कई धाराओं में यह मामला दर्ज किया है। नए भारत का 2020 आप देख रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबर।